आज का देखो टॉपिक है हैंड टूल इलेक्ट्रीशियन का। तो सब पहले बहुत है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर को रिलेटेड कई प्रकार का सवाल बन दिया है। वे सवाल अपना वास्ते इंपोर्टेंट है। तो संयुक्त प्लायर भी बोले, कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोले। अब कॉम्बिनेशन प्लायर सब पहले तो की धातु की बनी हुई है, हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। सेकेंड नंबर कॉम्बिनेशन की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, तो ये आगे वाला फॉर्म टू ले इसके अंतिम बिंदु के बीच की संपूर्ण लंबाई, इसकी लंबाई नापी जाती है। तीसरी कंडीशन इसके भागों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ये एक नंबर पॉइंट है फ्लैट ग्रिप, पाइप ग्रिप, कटर, हिंग, जॉइंट कटर, हैंडल, इंसुलेशन और ये लेड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्लेयर के भाग होते हैं। अब यू कई काम आवे, किसी भी वस्तु को पकड़ना, मोड़ना, ऐंठना और काटने के लिए कॉम्बिनेशन प्लेयर का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लेयर होती कैसी है, तो देखो भाई कॉम्बिनेशन प्लेयर ये एक विद्युत कार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो औजार है वो कॉम्बिनेशन प्लेयर है। तो पहला टॉपिक कंप्लीट है। अब सेकंड नंबर पॉइंट है विकर्निंग कटर प्लायर, जगह ने डायगोनल कटिंग प्लायर भी बोला, साइड कटिंग प्लायर भी बोला। तो इनके द्वारा जो नरम धातु होती है उसको तारों को पास से काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तारों को काटने के लिए ये 150 mm में मिलती है बाजार में। और इसके जो मुख्य भाग है कटर, हिंग, हैंडल और इंसुलेशन, ये होती कैसी है, ये आपके इस प्रकार की साइड कटिंग प्लायर है। 150 mm की है, तारों को काटने के लिए काम में ली जाती है। अब से नेक्स्ट पॉइंट है राउंड नोज प्लायर। तो राउंड नोज प्लायर का क्या काम आती है कि तार की लूप बनाना हो, जहां हाथ ना पहुंचे वहां से नटों को खोलने के लिए राउंड नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। जो तंग जगह होती है ना वहां पे। अब इसके जो भाग होते हैं तो आगे का फ्लैट ग्रिप, फिर ये राउंड शेप, कटर होता है, हिंग होता है, हैंडल होता है, इंसुलेशन होते हैं और लेग होती है। ये होती कैसी है राउंड नोज प्लायर, ये इस प्रकार की राउंड नोज प्लायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये जो मोटरें होती हैं उनके अंदर जो कोटर पिन लगी होती है, उन कोटर पिन को खोलने हटाने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जहां तंग जगह हो। और ये किस प्रकार की होती हैं, ये आपके इस प्रकार की लॉन्ग नोज प्लायर होती है। आगे से शेप इसका लंबा और नुकीला होता है। और ये सेम लॉन्ग, ये कटर, हिंग, हैंडल, इंसुलेशन। अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत कार चाकू, सॉरी पेचकस। अगला जो पॉइंट है वो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, स्क्रू को खोलने और कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके जो मुख्य भाग होते हैं, सबसे आगे वाले भाग को हम बोलते हैं टिप, उसके बाद में इंसुलेशन चढ़ा हुआ ये भाग है शेप, और तीसरा भाग है इसका हैंडल। ये अलग अलग साइज में मिलते हैं, 100 mm, 150 mm, 200 mm और 250 mm। अब इलेक्ट्रीशियन अपने कार्य के अनुसार विद्युत कार चाकुओं का प्रयोग किया जाता है। लंबाई पूछे तो सेक की पूरी लंबाई या इस टिप से चौड़ाई है ना, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। ये 100 mm का स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, ये 150 mm का, और ये आपके 200 mm का, और ये 250 mm का स्क्रू ड्राइवर है। तीन इसके भाग है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है एडजस्टेबल रिंच। तो एडजस्टेबल रिंच आपका कैसा होता है, ये एडजस्टेबल रिंच, इसके द्वारा जो नट होते हैं उनको खोलने के लिए काम में लिया जाता है। अब इस एडजस्टेबल रिंच के अंदर एक तो ये फिक्स, जो ये मूवेबल, ये इसका नट और इसका हैंडल। अब इसके देखो जैसे जैसे इस नट को लूज किया जाता है तो मूवेबल जो खुल रहा है, अलग अलग साइज के अंदर हम इसके काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोकर। तो पोकर क्या होता है, लकड़ी के अंदर बेकेलाइट के अंदर गाइडिंग छेद करने के लिए
गाइडिंग छेद करने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे का जो भाग होता है वो नुकीला होता है, ये सेक होता है, ये हैंडल होता है। आगे समझ में। अगला जो पॉइंट होता है वो विद्युतकार चाकू। तो विद्युतकार चाकू क्या होता है, तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए विद्युतकार चाकू का प्रयोग किया जाता है। इसकी दो ब्लेड होती हैं, एक होती है मेन ब्लेड और दूसरी होती है स्क्रीबल ब्लेड। और तीसरी चीज है रेचिड ब्रास। तो रेचिड ब्रास क्या होता है, रेचिड ब्रास होता है जैसे लकड़ी के अंदर, कोनों के अंदर आपको छिद्र करना है, होल करना है, तो वहां पे रेचिड ब्रास का उपयोग किया जाता है। ये इसका जोक, ये मूवेबल हैंडल और ये प्रेस नोब, ये इसके भाग होते हैं। अगला पॉइंट है वो है फेज टेस्टर। तो फेज टेस्टर कैसा होता है, ये होता है आपका फेज टेस्टर। तो फेज टेस्टर के द्वारा सप्लाई की वोल्टेज को चेक किया जाता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसके जो मुख्य भाग होते हैं टिप, सेक इंसुलेटेड और हैंडल। अब इसके अंदर एक कार्बन रेजिस्टेंस लगा होता है, एक नियॉन लैंप लगा होता है और इसके पीछे एक केप लगी होती है। इसका अधिकतम प्रयोग हम 500 वोल्ट से कम के लिए करते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं करते हैं। ये देखो, ये टिप इंसुलेटेड सेक, ये इसका हैंडल और इसके अंदर ये कार्बन रेजिस्टेंस और ये नियॉन लैंप और ये पीछे इसकी केप, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। सप्लाई की उपस्थिति चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है ट्राई स्क्वायर। अगला पॉइंट क्या आता है, ट्राई स्क्वायर। तो इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होती है जो हाई कार्बन स्टील से बनी होती है और एक स्टोक होता है जो डलवे लोहे से बना होता है। इसके द्वारा किसकी वर्गाकारिता, समतलता, कोण 90 डिग्री पे है या नहीं है उसे चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला पॉइंट है अपना हैंड ड्रिल मशीन। 3 mm से 10 mm तक लकड़ी के अंदर, बेकेलाइट शीट के अंदर छेद करना हो, वहां पर हैंड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। ये ट्विस्ट बिट, ये इसका चक, ये गियर, ठीक है, और ये हैंडल, और इसको आप क्रेन को घुमाकर हैंडल को और आगे वाले शेप को लकड़ी के अंदर छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला अपना आता है चोरसी, छेनी। तो छेनी, कोल्ड चीजल। तो छेनी होती है ये लकड़ी की जो फालतू चीज होती है उसे हटाने के लिए काम में ली जाती है। जब वायरिंग करोगे उस समय इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, चोरसी। अगला चीज आता है कोल्ड चीजल। ये कोल्ड चीजल है, अष्टभुजाकार होती है। इसके अंदर जो ये ना आकृति अष्टभुजाकार होती है। इसकी कटिंग एज 30 से 45 डिग्री होती है और ये इसका बॉडी और ये इसका हेड होता है। कठोर धातुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे केबल वगैरह काटनी हो ना, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला अपना पॉइंट आता है हैमर। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। अब ज्यादातर एक विद्युतकार के लिए बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है और पिन के आधार पर स्ट्रेप पिन, क्रॉस पिन, अलग अलग प्रकार के हैमर काम में लिए जाते हैं। तो विद्युतकार के लिए जो हैमर होता है वजन के आधार पे बाजार में अवेलेबल होता है। अब इसके जो मुख्य भाग होते हैं, ये होता है इसका पिन, ये इसका मुलायम भाग होता है चिक, ये होता है आई होल और ये होता है फेस और ये होता है हैंडल। किसी चीज पर क्लोजिंग करना, तोड़ना, मोड़ना, उसके लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है अपना वो आता है सेंटर पंच। अगला क्या आता है, पंच। सेंटर पंच क्या होता है, ये होता है सेंटर पंच। जो धात्विक सीट होती है, धात्विक सीट के अंदर आपको गाइडिंग छेद लगाना है। धात्विक सीट के अंदर गाइडिंग छेद लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है पिक पंच। तो सेंटर पंच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और जो पिक पंच होता है दिखने में एक जैसे ही, तो इनका जो आगे का जो कोण होता है वो 30 या 60 होता है पिक पंच का। और पिक पंच का उपयोग ज्यादातर जो नरम धातु होती हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, पित्तल के अंदर गाइडिंग छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट होता है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर क्या होता है, धात्विक सीटों के ऊपर लाइनिंग खींचनी हो वहां पर स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्लेन स्क्राइबर और डबल एंड
मुड़ा हुआ स्क्राइबर। अगली चीज आती है रेती फाइल। फिटिंग कार्यशाला में सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो औजार होता है वो होती है रेती। ये अलग अलग प्रकार में बाजार में मिलती हैं। सिंगल कट, डबल कट, हाफ राउंड, वर्गाकार, अर्ध गोलाकार, गोलाकार, अलग अलग फाइल होती है। अब इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, सबसे आगे वाले भाग को बोलते हैं टिप। सबसे आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? टिप। ये आगे वाला भाग टिप। ये होता है इसका पृष्ठ, ये होता है किनारा, ये होता है हील, ये होता है टेल, उसके पीछे होता है हैंडल। ये हैंडल। अब इसके जो पृष्ठ होता है, इसके ऊपर प्रति इंच दांतों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब इसकी जो लंबाई होती है वो टिप से लेके हील तक की बीच की दूरी इसकी लंबाई होती है। तो सर्वाधिक फिटिंग कार्यशाला के अंदर काम में ली जाती है। तो ये सिंगल कट फाइल। अगली ये अर्ध गोलाकार फाइल। एक आती है रफ कट फाइल, जिसके ऊपर दांतों का उभार उत्तरकंठ रेती बोलते हैं। और यह है आपकी राउंड फाइल। अगला अपना पॉइंट है वो है हेक्सा फ्रेम। तो हेक्सा फ्रेम दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूवेबल फ्रेम और एक होती है एडजस्टेबल फ्रेम। एक होती है फिक्स और एक होती है मूवेबल। तो ये क्या हेक्सा फ्रेम है, उसके अंदर ये ब्लेड लगी होती है। इसके भाग की बात करें तो ये फ्लाई नट, विंग नट, ये मूवेबल, ये फिक्स, ये हैंडल, ये फिक्स प्रकार का हेक्सा फ्रेम है। अब किसी जॉब को काटने के लिए इस हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसके देखो जो हेक्सा ब्लेड होती हैं, दो दांतों के बीच की दूरी पूछ ले, उसे बोलते हैं पिच। हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई पूछ ले तो 13 से 16 और लंबाई पूछ ले तो 300 mm। इसकी लंबाई कहां से कहां? दोनों सेंटर बीच बिंदु के बीच की दूरी, जो दोनों छिद्र होते हैं ना, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। अगला अपना पॉइंट है वो है स्निप। स्निप कैसा होता है? स्निप होता है इस प्रकार का। ये है आपका सीधा स्निप। दो धात्विक चदर होते हैं, उनको काटने के लिए काम में लिया जाता है। और यदि किसी धात्विक चदर के अंदर गोलाकार चदर काटना है तो मुड़ा हुआ स्निप का उपयोग किया जाता है। सीधा स्निप और मुड़ा हुआ स्निप। स्निप के बाद में आती है विद्युतकार कैंची। तो विद्युतकार कैंची क्या होती है? विद्युतकार कैंची के द्वारा पेपर को काटा जाता है, जैसे लेटराइट पेपर, प्रेस पान पेपर, ट्रिप्लेक्स पेपर, मिलीनेक्स पेपर। ये जो पेपर होते हैं इनको काटने के लिए हम काम में लेते हैं। उसके बाद आता है क्रिपिंग टूल। तो क्रिपिंग टूल का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे जो लक्स होते हैं, एल्यूमिनियम, तांबे के जो लक्स बने होते हैं, लक्स को क्रिपिंग करने के लिए क्रिपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। इसी के अंदर एक वायर गेज भी छिपा हुआ है। देखो वायर गेज भी है, तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए इसके अंदर वायर गेज भी दिया है। अलग अलग साइज के हम तारों को इसके अंदर डाल के इंसुलेशन को हटा सकते हैं। एक वायर स्टिपर अपना ये है, तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्टिपर, इसे बोलते हैं तार बिलगर। और ये है क्रिपिंग टूल विद वायर स्टिपर, दोनों का काम हो रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है अपना जिम लेड। तो जिम लेड कैसा होता है? ये होता है जिम लेड। लकड़ी के अंदर 3 mm से लेके 10 mm तक के छिद्र करने हो, गोल छिद्र करने हो, वहां पर जिम लेड का उपयोग किया जाता है। अब इस जिम लेड के भागों की बात करें, सबसे आगे वाला जो भाग होता है फीड स्क्रू, और ये फ्लूइड कटे होते हैं, ये इसका सेक है, इसके पीछे हैंडल लगा होता है। और इसे जब भी यूज लेते हो तो 90 डिग्री पे रख के यूज लेना है। यदि इसे तिरछा लोगे तो फीड स्क्रू टूट जाएगा। उसके बाद में आते हैं स्पेनर। तो स्पेनर अलग अलग साइज में, अलग अलग माप में स्पेनर आते हैं। रिंग स्पेनर आता है, बॉक्स स्पेनर आता है और फिक्स स्पेनर आता है। ठीक है, तो अपने पास देखो फिक्स स्पेनर है, इसके द्वारा नटों को खोलने और कसने के लिए इनके जबड़े के ऊपर जिस साइज का है, जैसे 16 नंबर 17 नंबर के लिए ये काम में लिया जाता है। 16 नंबर और 17 नंबर के नटों को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला अपना पॉइंट है कैलिपर। अब कैलिपर 3 प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। अब देखो
यदि आउटसाइड कैलिपर का उपयोग होता है ये, यानी बाह्य वस्तु को मापना हो तो आउटसाइड कैलिपर होता है इस प्रकार का, और आंतरिक कोई चीज नापनी है तो आंतरिक चीज नापने के लिए इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, ये होता है इस प्रकार का, अंदर की कोई वस्तु का नापने के लिए। अगली चीज आती है जेनी कैलिपर, जो उसकी एक टांग मुड़ी होती है। एक होता है डिवाइडर, ये होता है डिवाइडर, किसी जो पर घोड़े में मार्किंग करनी है, उस माप को स्थानांतरण करना है, उस माप को नापना है, उसके लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है आपके ये हैंड वाइज ओवर हेड लाइनों के अंदर जब आप वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बनाओगे, ब्रिटानिया जॉइंट बनाओगे, ब्रिटानिया टी जॉइंट बनाओगे, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है पिंचर्स। अब पिंचर्स का उपयोग कहाँ करते हैं? लकड़ी में से कीले को निकालने के लिए पिंचर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो लकड़ी से कीले निकालिए ना वहाँ, और ज्यादातर आप देखो जूता वाली दुकान पर जाओगे, जूता मुंह कीला निकाले ना, इनका पिंचर्स। अगली जो चीज है वो है अपने पास ये वुडन स्केल। वुडन स्केल जो 3 फुट तक के माप को माप सकती है। एक होती है मेजरिंग टेप जो आपके 5 मीटर 10 मीटर की लंबाई को नापने के लिए। यह है एक स्टेनलेस स्टील के द्वारा यानी स्केल के द्वारा आप 3 माप को ले सकते हो, mm में, सेंटीमीटर में, इंच में और फुट में। जो 1 फुट की स्केल होती है उसमें 12 इंच है और सेंटीमीटर कुछ है तो 30 सेंटीमीटर है। अगला अपना जो पॉइंट है वो है स्टोक एंड डाई। स्टोक एंड डाई, ये डाई होती है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेप, आंतरिक चूड़ी पाड़नी हो वहां पर टेप काम में लिया जाता है, जैसे टेपर टेप, जिसमें पहली टेपर टेप में 8 से 10 चूड़ी होती हैं। मध्यम टेप जिसमें 3 से 4 चूड़ी होती है, और अगली है फिनिशिंग या बॉटम टेप जिसमें 1-2 चूड़ी होती है। और ये स्टोक एंड डाई के डाई है, और ये है आपका स्टोक एंड डाई, यानी किसी कंड्यूट पाइप पर, किसी कंड्यूट पर बाह्य चूड़ियां काटनी हो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपने जो चीज आती है ये ऑयल कैन यानी जो टूल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको तेल देना है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है हैंड ड्रिल मशीन। ये 2 प्रकार की ड्रिल मशीन आती है, एक तो लकड़ी के अंदर छेद करना होता है, एक हैमर ड्रिल मशीन, ठीक है। उसके बाद में आपके 2 पॉइंट और आते हैं। ये आता है मेलट। ये क्या है? मेलट। ये धात्विक जो चतर है, वाइंडिंग है, उनको सही आकृति देने के लिए मेलट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है ये है सी क्लैंप। जब आप किसी सीट को, किसी प्लाई को उसके ऊपर चेपते हो तो उसे पकड़ने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगला चीज आता है, ये आता है एलन की। जिस स्क्रू या बोल्ट होता है उसमें जो हेड होता है, हेड में जो छिद्र होता है, उनको खोलने और कसने के लिए एलन की का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है पोर्ट एंड कर्ची। पोर्ट एंड कर्ची, ये इस प्रकार की पोर्ट एंड कर्ची होती हैं, यानी ये ज्यादातर जो अपनी केबलें होती हैं उन केबलों के ऊपर जब सोल्डरिंग करनी होती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला है पुली पुलर। दो, एक आता है पुली पुलर, एक होता है बेरिंग पुलर। पुली पुलर क्या होता है? ये सापट से पुली को उतारने के लिए काम में ली जाती है। और बेरिंग पुलर क्या होता है? सापट से बेरिंग को निकालने के लिए हम बेरिंग पुलर का प्रयोग करते हैं। तो बताओ भाई, ये आपने 30 से 35 टूल्स में आपने कंप्लीट करा चुके हूँ। कोई भी लड़को है कि मैंने आज चीज समझ में नहीं है तो निसंदेह वो मैंने वापस पूछ सके।